संत दास मुश्किल छुआ भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सतत रति कागद कलम सब वन कलम कटार सात समुद्र शाही करम सत्य गुरु गुण लिख्यान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम नाम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के हरजस पदराग विहंगड़ो बीस आरंभ हुआ। महाराज फरमाए संतां भज लो केवल राम संतां भज लो केवल राम ररो ममो सद बीज सबद है ले पहुँचे निज धाम ररो ममो सद बीज सबद है ले पहुँचे निज धाम संतां भज लो केवल राम संतां भज लो केवल राम जम की झाट बुरी है भाया सुन जो सब नर नारी जम की जाट बुरी है भाया सुन जो सब नर नारी राम भजन बिना परधन बचो मारे पड़ेगी भारी नाम भजन बिना परधन बचो मारे पड़ेगी भारी वो संतां भज लो केवल राम संतां भज लो केवल राम लेशो स्वाद जमा के वो घर में ये बातां वहाँ पाशो लेशो स्वाद जमा के वो घर में ये बातां वहाँ पाशो श्याम बिना जिण त्यां विद कीनी तीन लोक में खाशो श्याम बिना जिण त्या विद कीनी तीन लोक में खाशो संतां भज लो केवल राम संतां भज लो केवल राम खबरां पड़सी वादिन भाया सोचो रे जन लोई खबरां पड़सी वादिन भाया सोचो रे जन लोई वाल पड़ेगा अंत काल में सुन लीजो सब कोई वाल पड़ेगा अंत काल में सुन लीजो सब कोई वो संतां भज लो केवल राम ओ संतां भज लो केवल राम चेतन
चेतन हुए कह सुख देव जी, क्यों यो जन्म गमाओ। चेतन हुए कह सुख देव जी, क्यों यो जन्म गमाओ। ओ सुन जन्म अमूल के हीरो, नेड़ो निकट न पावो। ओ सुन जन्म अमूल के हीरो, नेड़ो निकट न पावो। भजलो केवल राम संतान, केवल राम। ररो ममो सदे बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम। ररो ममो सदे बीज सबद है, ले पहुँचे निज धाम। संतान भजलो केवल राम संतान, भजलो केवल राम। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, हे संतों, हे साधना करने वाले जी, हे भजनानंदी जी, भजलो केवल केवल राम जी का भजन करें। केवल राम जी का भजन करने के लिए ही क्यों, क्या कारण? कह रहे महाराज कि ररो ममो सत बीज शब्द है। जो सत बीज है, खास बीज है, मुख्य बीज है, वो रकार और मकार। रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। इस रकार और मकार में ब्रह्म और माया सब कुछ समाहित हो गया। जिसने रकार और मकार का उच्चारण कर लिया, ररे मम्मे का उच्चारण कर लिया, उसके लिए सबका उच्चारण हो गया। कुछ उच्चारण अलग अलग से करना बाकी नहीं रहा। किस प्रकार से? जैसे किसी ने वृक्ष के मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो फिर पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग से पानी देने की आवश्यकता। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो ररा ममा है वो सत बीज है, खास बीज है, मुख्य बीज है, मूल बीज, मूल मंत्र, बीज मंत्र। और ये बीज किसका है? जैसा जिसको बीज मिलता है वैसा ही उसके वृक्ष लगते हैं और वैसा ही फल आता है। रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ से? आक का बीज बोओगे और चाहते हो कि हमें आम खाना है, तो महाराज हमारे आम कैसे मिलेंगे? चाहते तो हो मोक्ष जाना है, लेकिन बीज तो होना चाहिए मोक्ष जाने का। बीज ही नहीं होगा तो चीज कैसे उगेगी? बीज से ही चीज उगती। तो महाराज हमारे रर्रा और मम्मा ये सतबीज है, परम मोक्ष में जाने का, निज धाम में जाने का, परम पद पाने का, आनंद पद पाने का, संतों के देश में जाने का, रामजनों के देश में जाने का, चौथे पद में जाने का, त्रिलोकी से न्यारा होने। मुख्य बीज सतबीज रर्रा और मम्मा, इसके अलावा दूसरे। और रर्रे और मम्मे से लीव लगता है और लीवबंद सिमरण मोक्ष पहुंचा। लीवबंद सिमरण ही मोक्ष को प्राप्त कराता है और इन दोनों अक्षरों के बिना लीव नहीं लगता। उभय अंक से लीव लगे और तीजी जोला, दो अक्षर ये है जिससे लीवबंद सिमरण बैठ जाता है, हो जाता है। लेकिन इसमें किसी तीसरे अक्षर का भेड़ करोगे तो महाराज फरमाने हैं कि वो लीव टूट जाए। दोनों अक्षरों से ही लीव। और ये दोनों अक्षर जो है 52 अक्षरों में सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित, प्रकाशमान, गतिशील। तो महाराज हमारे ररो ममो सत्य शब्द है, सत बीज शब्द है। ये बीज है जिससे वृक्ष उगता, अंकुर फूटता है। जब तक बीज नहीं बोओगे तब तक अंकुर नहीं फूटेगा। और महाराज समय बीज भी आपको समय रहते बोना, समय निकल जाएगा, फिर बीज बोनी का समय निकल जाए, किसान घर पे सोता रह जाए, खेत पे जाए ही नहीं आषाढ़ के महीने में, तो कार्तिक के महीने में क्या खाएगा? आज आषाढ़ चाम सोवन,
समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिजताए। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाढ़ा कर। नर्तन क्या है? खेत, खेत के समान, इसमें नाम रूपी अन्न आ सकते, सातों ही अन्न नीप गया भारी, साख हेल दे आई, इसमें सब प्रकार के अन्न आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मोती पुल का बाया, बीज जो है अंकुर, समय रहते बीज बो दे तो अंकुर उग जाएगा, और फिर बीज तो इतने से होते, कितने को, थोड़े से होते, और उससे फसल कितनी आती है? गाड़े भर भर, थोड़े से बीज से गाड़े भर। तो ये नर्तन रूपी खेत है, जिसमें थोड़ा सा ये सत बीज का बोवनी कर दो इसमें, तो महाराज हमारे आपके भी आनंद की फसल भरपूर आ जाएगी। और जब भरपूर फसल आ जाएगी तो अब कोई आनर जांचे मुझको, तो गाड़ा भर दूंगा। कह रहे कि जिसके पास खूब सारा भंडार हो, पुलिया भंडार, द्रव्य वो निसरिया, अब टोटो पड़िए न पार, इतना भंडार हो जाएगा कि अब घाटा पड़ने का कोई काम ही नहीं। खूब द्रव्य निकलेगा, खूब धन निकलेगा, खूब माल निकलेगा। तो फिर आकर कोई मांगे कि हमको चाहिए, ले जाओ, खूब निकल रहा है, खूब आनंद है, कोई कमी नहीं, जितना चाहिए उतना ले जाओ। तो अब कोई आनंद जांचे मोकू, तो गाड़ा भर दो भाई, आनंद के गाड़े भर भर के बाटू में। तो जिसके पास जो वस्तु होगी वही बांटे, जिसके पास आनंद होगा आनंद बांटेगा, जिसके पास दुख होगा दुख बांटेगा। तो महाराज फरमाने कि ऐसा बीज बोलो तो आपके भी आनंद की फसल आ जाओ, हाँ, भरपूर आ जाए, और फिर खूब बांटो आनंद। पहले तो पाओ खूब, उसका खूब आनंद उठाओ, और फिर एक्सेस जो है उसको बांटो। जितना ज्यादा बांटोगे उतना अधिक लाभ सबको मिलेगा, और आपको भी बड़ा सुख होगा। ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा करम सवेर दो। ऐसा नाम कोई किसी को जिलाता है, जिलाता मतलब देता है, तो उसके किए हुए कर्म और जलने वाले के जिलाने वाले, सबके जितने किए हुए कर्म आज दिन तक सब नष्ट हो, सन्मुख होई जीव मोई जब जन्म कोटि नासिक। जिसके ऐसा नाम जागृत हो गया, सतबीज प्राप्त हो गया, वही राम जी के सन्मुख, वही राम जी के शरणागत, शरणों तको भजन में राता, वेश फेरिया में, केवल कपड़े रंगा कर पैर लेने से शरणा नहीं हो जाता। जो इस प्रकार से सतबीज के साथ भजन कर रहा है वही शरणागत है वास्तव में। तो संतों से कह रहे महाराज, संता भजलो केवल राम, केवल राम जी का नाम भजलो। क्यों भजले राम जी का नाम? क्योंकि ये नाम जो है पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, परम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। एक राम जी के नाम के बिना अन्य कुछ भी करनी करोगे, क्रिया करोगे, उन सब करनी क्रिया का पाप और पुण्य का फल आपको भोगने के लिए अगला जन्म धर के आना पड़ेगा त्रिलोकी में। और ये राम नाम से अगला जन्म नहीं धरना पड़ेगा, और आज दिन तक के जितने भी किए हुए कर्म हैं वो खाता नील बटा नील हो जाएगा, नक्की चक्की। फिर धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत आड़े। धर्म राय फिर लिखना बंद कर देंगे, और पाप पुण्य के खत भी जितने आज दिन तक के हैं सब फाड़ देंगे। तो ऐसा ये राम नाम, संता भजलो केवल राम, करो ममो सतबीज शब्द है, ले पहुंचे निज धाम। ये सतबीज है, खास बीज है, मुख्य बीज है, और निज धाम की प्राप्ति करा देने वाला है। इसी के संग निज धाम में जा सकते, ये नहीं हो गए तो निज धाम में नहीं, निज धाम में नहीं पहुंच सकते। निज धाम ले जाने वाला ये एक ही है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्य में भाई। इस सृष्टि में, संसार में दूसरा और कोई उपाय नहीं है मोक्ष में जाने के लिए, परम मोक्ष में जाने के लिए केवल एक ही उपाय है कि ऐसे राम नाम का वेद मिल जाए संतों से, सदगुरु से, केवल भगवान से।
और अपने घट के भीतर ज्ञान, केवल्य ज्ञान, पांचवा ज्ञान प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, चेतन हो जाए, तो मन को नैचा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, प्रतीति हो जाएगी, दृढ़ता हो जाएगी, प्रेम का भाव स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, उपाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। प्रेम भाव नैचो मन पावे, पावे का पावे मतलब प्राप्त हो जाएगा अपने आप ही निज नाम के साथ। प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही, मोक्ष प्राप्ति का यही उपाय है। दूजी नहीं शिष्य में, दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं, केवल एकमात्र यही उपाय। तो कह रहे हैं कि संता भजलो केवल राम, ररो ममो सत बीज शब्द है, ले पहुंचे निज धाम। और कह रहे महाराज कि जम की झाट बुरी है भाया, सुन ली जो सब नर नारी। जम की जाट का मतलब जम का कष्ट। जम कष्ट कैसे मुक्ताता है? देवी मार जताई जताई क्योड़ा करम, क्यों भूलियो जाए। अब तो बताओ तुम्हारो कौन ऐसे, कहे जम यूं सुनावे बहन, हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो कह रहे कि उसके खाते में सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी बात वहां पर लिखी हुई है। तो जब जब मार पटकता है तब बहुत कष्ट सहन होता है। जमराज कब मार पटकता है? जब ये निकाल के ले जाता है जीव को स्थूल शरीर से, और जीव तो जाना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती ले जाता है। 9 दरवाजों पे आके बैठ जाता है, किधर से भाग न पाए, सब दरवाजों पे जम के दूत आकर बैठ जाता है, और फिर जैसे उसके कर्म है वैसे दरवाजे से निकाल कर ले जाता है, और फिर वहां ले जाकर मार पटक। अष्टा 20 कुंड है भारी, जामे झूले अदम नर नारी। 28 नरकुंड है बड़े भारी भारी, जिसमें बहुत प्रकार की यातनाएं इस जीवात्मा को सहन करनी। अब बोले यातनाएं कैसे सहन करेंगे? शरीर तो यही छूट गया, शरीर तो जला दिया लकड़ों में, अब कैसे? अब वो तो आत्मा रह गई, लेकिन उसको दुख भोगने के लिए दूसरा शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर जो है वो उसके संग ही रहता है। उस शरीर को यातनाएं दी जाए। वो शरीर ऐसा है जो यातनाएं देने के बाद भी मरता नहीं, लेकिन कष्ट भोग, दुख भोग, दुख भोगने के लिए वो शरीर उसको मिलता है। जम का दुख भोगने के, उसको पता नहीं कैसे कैसे नरक कुंडों में, जैसे तेल की कढ़ाइयों में तला जाता है, गरम गरम लोहे के साथ, सब कुछ कितना कितना किया जाता है, लेकिन वो शरीर ऐसा है कि दुख सहन करेगा लेकिन मरेगा नहीं, बस कष्ट सहन करने के लिए। इसलिए महाराज समय जम की जाट बुद्धि है भाई, कि जम के हाथ जब लग गए ना, एक बार कोई पुलिस वालों के हाथ लग जाता है तो क्या होता है उसकी स्थिति? हाँ ऐसे ही है। हाँ, फिर नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, तो हाथ मत लगना उसको। हाथ लग गए तो छोड़ने वाला नहीं है। जम की जाट बुरी है भाया, बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा तो इसके हाथ आप लग गए। सुन जो सब नर नारी, सबको कह रहे हैं नर नारी, क्योंकि नर नारी समझ सकते हैं, बाकी तो दूसरों किसको कह रहे हैं? कोई समझे नहीं, बाकी तो बाकी दूसरे शरीरों को 84 लाख जीवाजून में कितने शरीर है। जम की जाट तो सबको भुगतनी पड़ती, लेकिन अब किसको समझा? दूसरे तो समझे नहीं, लेकिन नर नारी तो समझदार है, समझ सकते हैं। परमात्मा ने विशेष बुद्धि दी है मनुष्य को समझने के लिए, सुनने के लिए, तो इसलिए नर नारियों से कह रहे हैं जो समझ सकते हैं उन्हीं से कहें, जो नहीं समझ सकते उनसे कहने का क्या लाभ। तो कह रहे जम की जाट बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी, सब नर नारी से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? राम भजन बिना परथ न बच्चो, मार पड़ेगी। जब तक राम भजन नहीं करोगे तो ये जमराज छोड़ने वाला नहीं, और बहुत जबरदस्त मार भुगता है। एक राम भजनी उपाय है जिससे जम के एरिया से बाहर हो सकते हो, काल के एरिया से बाहर हो सकते हो,
करनी और क्रियाओं से बाहर हो सकते हो, पाप पुण्य से बाहर हो सकते हो और इसकी मार से बच सकते हो। इसके बिना हाँ हाँ बोलो। जैसे यदि मैंने आपसे 1000 रुपया दिए तो 1000 मैंने लोन आपको दे दिया, फिर तो जो नेट बैलेंस रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो कर्म के अनुरूप यम के दूत जब लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर यातना देते हैं कर्म के अनुरूप। जब वहाँ पर यातना हमें मिल चुकी है तो फिर यहाँ आने के बाद में तो फिर तो सबको एक साथ जो है मतलब जन्म मिलना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को जो है सुख ही सुख मिलना चाहिए। ऐसा ही है इसके अंदर। देखो वहां जो यातनाएं मिलती ना वो थोक में मिलती, होलसेल में, लेकिन छुटपुट इतने कर्म वो बाकी रह जाते हैं। वो छुटपुट कर्म सब यहाँ भोगते हैं। होलसेल में सुख तो स्वर्ग में भोग लेते हैं, होलसेल में दुख नरक में भोग लेते हैं, और जो छुटपुट है बाकी योनियों में भोगते रहते हैं। कई लोगों का तो ऐसा देखा कि एक ही समय में जन्म हो रहा है, एक तो जो है राजा के यहाँ पर जन्म ले रहा है और एक भिखारी के यहाँ पर जन्म, तो वो तो पूर्ण रूपेण जीवन भर भिक्षे व्यक्ति करता रहेगा और एक जो है राज सिंहासन पर ही बैठेगा, यानी खाने के लिए भी उसे इतनी चीजें मिलेंगी कि वो जो है उन्हें खा ही नहीं पाएगा। और एक के लिए ये है कि वो भोजन भी नहीं करने के लिए उसे रोटी भी, एक रोटी भी नसीब नहीं होती। वो अनंत जन्मों के संस्कार है, आज के नहीं, अनंत जन्मों के कर्म है। सारे कर्म तो नहीं भोग पाते हैं, अलग अलग शरीरों में अलग अलग कर्म, प्रारब्ध कर्म मिलते हैं। उन प्रारब्ध कर्मों के अंदर 90% तो संचित कर्म होते हैं। सब कर्म तो एक साथ नहीं भोग सकते, धीरे धीरे करके सब भुगाए जाते हैं। अब वो प्रारब्ध कर्म 10% है केवल, जो भोगने के लिए एक शरीर को मिलते हैं। अब 90% तो संचित ही रहते हैं, खाते में जमा ही रहते हैं। अब वो धीरे धीरे आगे की योनियों में भोगे, और वो हर एक शरीर के साथ नए कर्म भी करता है। तो नए कर्म कहा जाते हैं, फिर वापस खाते में चले जाते हैं। करनी और कर्म करने से कर्मों का बंधन कटता नहीं है, प्रत्युत आगे से आगे और बढ़ता जाता है, तो उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। जैसे किसी ने चोरी की, उसको जेल हो गई, फिर तो जो है मतलब वो चोरी की उससे मुक्त हो गया। हाँ, पर वो चोरी एक बार नहीं की ना, अनंत जन्म हो गए। आज से बिछड़े हुए नहीं है परमात्मा से, शरीर आज से धारण नहीं कर रहे। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव को बिछड़े हुए कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है, एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस होते हैं। तो 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 27 कितने बरस हो गए। और कितने वर्षों में 84 लाख जीवाजूड़ में कितने बार शरीर धारण किए, और कितनी बार शरीर धारण करके कितने कर्म किए, गिनती नहीं। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन कोई वैज्ञानिक कर ले, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने शरीर धरे, कितने कर्म किए, अनगिनत। और अनगिनत कर्मों का लेखा जोखा जमराज के पास है। अब वो भी भुगताएगा, कितने भुगताएगा, कहां तक भुगताएगा। हाँ, भुगताता है, लेकिन फिर भी भुगताने के बाद भी शेष रह जाते। अब वो शेष रह गए, उसका क्या करोगे, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। चाहे वो कहीं राजा के घर जन्म लेके भोगेगा, कोई भिखारी के घर जन्म लेके भोगेगा, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सारे कर्मों का भोग कर रहे। जन्म का जो है बैलेंस वहां नील नहीं होता है, खाता आगे से आगे चलता रहता, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। लॉसेस जो है माइनस और प्लस वो बाद भी नहीं लगते। ये भी एक दूसरी बात हो रही है कि ऐसा नहीं कि आपने जो है यहाँ खूब सारे पाप कर दिए, यहाँ गंगा जी जाके नहाए, उससे हमारे पाप धुल जाएंगे, वो भी माइनस नहीं होते। पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा, अलग भोगना पड़ेगा। पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में देवताओं के तेजपुंज की काया मिलेगी, उसमें भोगना पड़ेगा। और दुखों को भोगने के लिए जैसे वो याचनिक देह मिलेगी, हाँ, पशुओं की योनियां मिलेगी, अनेक प्रकार के शरीर मिलेंगे, उसमें जाके भोगना पड़े, अलग अलग भोगने पड़ते हैं। यानी पाप को पाप के रूप में भोगना पड़ेगा, पुण्य को पुण्य के रूप में भोगना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग, माइनस नहीं होगा कि इतना हमने पाप कर लिया, इतना पुण्य कर लिया, चलो माइनस कर दो, बराबर कर दो हिसाब किताब। पाप और पुण्य बराबर नहीं होते, कभी अलग अलग भोगने पड़ेगा। पुण्य का फल अलग मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। हाँ, तो इन सबको कर्मों को काटने का एक ही उपाय है, कह सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के मन। अनंत जन्मों के पाप है, अनंत जन्मों के पुण्य है,
सारे पाप और पुण्य को काटना चाहते हो तो केवल एक ही है कि राम जी की शरण में जाकर, राम जी के होकर, राम जी के नाम का सुमरण करोगे, उसी से सारे कर्म कटेंगे, उसी से सारे पाप कटेंगे। इसके बिना तो कटने वाले नहीं है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जम की जाट बुरी है भाया, इनके हाथ मत लग जाना। सब जम के हाथ बिके हुए अभी तो, जैसे जैसे जम नचा रहा है वैसे वैसे सब नाच रहे हैं, जैसे जैसे वो दुख भुगता रहा है सब भोग रहे हैं, क्योंकि अब तो उनके आधीन, पूरी त्रिलोकी उनके आधीन। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ये भवसागर का त्रास कम नहीं है, दुख कम नहीं है। पूरी तीन लोक 14 भवनों में रहने वाले प्राणी 84 लाख प्रकार के, ऊपर के 7 भवनों में, नीचे के 7 भवनों में जो रह रहे हैं, 14 भवन है त्रिलोकी के। इन 14 ही भवनों में निवास करने वाले सारे प्राणी दुख भोग रहे हैं। यहाँ कोई सुखी नहीं, अंदर सुखिया कोई नहीं देखे, जो देखा सो दुखिया हुई। उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका हुई। तंदुक जादिन जाव सी जादिन धरे न दे, तंदुक कब मिटेगा? जिस दिन ये देह धरना बंद हो जाएगा, उस दिन तन के दुख मिटेगा। तंदुक जादिन जाव सी जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो नरिये। कह रहे महाराज निरंजन तक भी पहुंच जाएगा, तब तक भी वो कर्ता पद है, और कर्ता पद तक भी पहुंचकर वापस उसे आना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता पद तक तो आने की रीत है, जब तक अकर्ता में नहीं जाएगा। अकर्ता में कैसे जाएगा? केवल्य का सुमरण करके, केवल्य का भजन करके, केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त होगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जब जन जासी। तो परम धाम में जाने के लिए केवल एक ही उपाय है, केवल्य की भक्ति करोगे तभी परम धाम की प्राप्ति होगी। इसके बिना परम धाम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसके बिना तो महाराज कह रहे जम की जात बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी। और यहाँ तो आप पुलिस वालों को 10-20 हजार खिला के बच जाओगे, वो पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लेंगे, 10-20 हजार दे दोगे यहाँ तो मार नहीं पड़ता है। लेकिन वहां वहां क्या दोगे? वहां रिश्वत भी नहीं चलती, वहां रिश्वत नहीं चलती। वहां तो जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा, छोड़ने वाला नहीं। जालिम है जमराणो, जमराज बड़ा जालिम है, किसी को नहीं छोड़, किसी को नहीं बरसता, छोटे को नहीं देखता, मोटे को नहीं देखता, स्त्री को नहीं देखता, पुरुष को नहीं देखता, सबको जिसने जिसने जैसे जैसे कर्म किए, किसी के ऊपर दया नहीं करता। दया तो है ही नहीं उसके पास, डिक्शनरी में नहीं है दया। दया करे तो उसका वो न्याय नहीं होगा। हाँ, दया करेगा तो फिर उसके कर्तव्य का पालन नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसको कर्तव्य ऐसा ही पूछा। हाँ। कर्तव्य ऐसा सौंपा है कि भाई तेरे को यही न्याय करना है सबका। अब न्यायाधीश दया करने लग जाए, हाँ, न्यायाधीश ही नहीं है तो वो दया नहीं कर सकता। दया की याचिका तो लगाते हैं लेकिन दया करता नहीं है, उसको तो न्याय ही करना पड़ता है। तो सबको परमात्मा ने अपना अपना अलग अलग कार्य सौंप के भेजा है। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज। इसके न्याय के लिए सिरजा, पाप पुण्य का न्याय को सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के ये उदाहरण। अब किसकी शरण में जाना है? संतों की शरण में जाना है, क्योंकि संतों को परमात्मा ने सिरजा ही जीवों के उद्धार के लिए। और यदि अपन अपना उद्धार करना चाहते हैं तो संतों की शरण में जाओ, संतों का ज्ञान धारण करो, संत जैसे साधना बता रहे हैं उसके अनुसार साधना करो। संत जिस मार्ग पर चलकर परम पद, केवल पद, आनंद पद में पहुंचे हैं, उसी मार्ग पर चलकर अपने को भी पहुंचना। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, धर्चित ध्यान सदीर। धर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया। केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो अपने को भी उसी मार्ग का अनुसरण करना है, जिस मार्ग पर चलकर सब संत केवली भगवंत सदगुरु केवल पद, आनंद पद, गुरुपद देश में पहुंचे हैं।
अपन भी यदि उसी मार्ग पर चलेंगे तो उसी स्थान पर पहुंचेंगे, और वहां जाने के बाद सब बराबर है। न कोई छोटा है, न कोई मोटा है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई पढ़ा लिखा है, न कोई बिना पढ़ा लिखा है, न कोई पंडित है, न कोई विद्वान है, न कोई मूढ़ है। वहां जाकर सब राम रूप है, वहां जाकर सब राममय है। जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके क्या। यहाँ तो सब बूंदे हैं, अलग अलग आत्माएं हैं। वहां जाकर सब बूंद सागर ही हो जाती है, आत्माएं सब परमात्मा रूप ही हो जाती हैं। उस उनमें आत्माएं रहती ही नहीं, वो सब परमात्मा में लय हो जाती, मिल जाती। बूंद जब सागर में मिलती है तब सागर की लहरों का आनंद ले पाती। जब तक बूंद अलग रहती है तब तक तो वो सागर की लहरों का आनंद ले नहीं पाती। इसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो परमात्मा का आनंद उसे सतत रूप से, अनवरत रूप से वही प्राप्त होता रहेगा। फिर उस देश को छोड़कर उसे जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो चमकी जाट बुरी है भाया, सुन जो सब नर नारी। तो इनके हाथ मत बिके, अभी तो सब जम के हाथ बिके। राम भजन बिना परथन बचो, मार पड़ेगी भाया। कह रहे राम भजन के बिना बचने वाले नहीं। राम भजन करोगे तो जम भी मर जात माने, जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आओ, दूरा सुगंधो साधका दर्शन। ऐसा राम भजन में पराक्रम, निज नाम में पराक्रम, सतनाम कुदरत कला नेचर में पराक्रम है कि जमराज उनके पास नहीं आ सकता और परमात्मा के पार्षद आते हैं, अमर विमान में लेकर उस आत्मा को परमात्मा के देश में ऊपर के सारे लोगों का अतिक्रमण करते हुए लेके जाते हैं, ऊपर के सारे लोगों से पार करते हुए और ऊपर अकर्ता पद में, आनंद पद में जाते हैं, अमर विमान में बैठते हैं। ये सत शब्द ही अमर विमान। नेंचर खांडो सुन हो, नाम ब्रह्म को कह नहीं को, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुगमान। आत्म हंस जाय के लियाओ, और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। जो भी हंसवती आत्माएं हैं जो आना चाहती है, मुमुक्ष है, मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, उन्हें आप यहाँ पर लेकर आ जाओ, इस नेंचर रूपी खांडे से परना कर लो। राजा स्वयं परने जाता था, यदि उसको समय नहीं होता था तो खांडे को भेज देता था परनाने के लिए, रानी को परण के लाने के लिए। तो जो रानी राजा स्वयं परण के लाया और जो खांडे से परने, उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती थी जितनी स्वयं परण के लाया। तो महाराज हमारे हैं कि ये जो नेंचर है वो खांडा है, यानी उसकी भी इतनी वैल्यू है इस परमात्मा के देश में पहुंचने के बाद। स्वयं परमात्मा का ही रूप है नेंचर, परमात्मा का नाम नहीं है, स्वयं परमात्मा ही है। नेंचर खांडो सुन हुई, नाम ब्रह्म को कह नहीं, ये ब्रह्म का नाम नहीं, स्वयं परमात्मा है। सो नेंचर दे मुझे ताई, सदगुरु भेजा जाता। कह रहे महाराज कि ऐसा नेंचर देकर मुझे सदगुरु ने भेजा है, गुरुपद देश से मैं आया हूँ और ये लेने के लिए आया हूँ आप सब लोगों को। जो भी चलना चाहे चलो, क्योंकि मेरे तो और कोई धंधा नहीं है, काम नहीं है, मैं व्यापारी ज्ञान और बिनज नहीं को। ये तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, ये कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ सो जामे फेर नसार। तो जम की जाट से बच जाओगे, अमर लोक में चले जाओ। नहीं तो जम की जाट, जम की मार तो पड़ने ही वाली है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य
हो, जीवा तारण जहान मोक्ष के मालिकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम